हेलो गाइस, कैसे हैं? इकबाल की आवाज़ पटना लाइव से हूँ। और रक्षाबंधन की तमाम बिहार वासियों को हार्दिक बधाई। भाई बहन का अटूट रिश्ता रक्षाबंधन आज हर्षोल्लास के साथ बिहार में मनाया जा रहा है। और निश्चित रूप से ये पवित्र, सबसे पवित्र त्यौहार है। इससे बड़ा त्यौहार इंसान के ज़िंदगी में कुछ हो नहीं सकता है। एक भाई बहन का जो अटूट ये जो हिस्सा है आज देखने को मिल रहा है। और हर बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांध करके और उसके लिए दुआ कर रही है और उसके भविष्य के उज्जवल के लिए दुआ कर रही है। इसी तरह से आज के इस मेमोरियल हॉल में खान सर ने भी अपने तमाम बहनों को, लगभग 10,000 बहनों को बुलाया है और बुला करके राखी बंधवाने का काम कर रहे हैं। ये एक अच्छा पैगाम है। हमारे जो देश के जो नेता लोग हैं, बड़े बड़ी बात करते हैं, लंबी चौड़ी बात करते हैं, बड़े बड़े गाड़ी में घूमते हैं और कभी उससे जो छोटे छोटे लोग हैं कभी उसके जीवन को नज़दीक से टटोलते नहीं हैं। लेकिन इस बार इधर देख रहे हैं कि ये शिक्षक के दुनिया के बेताज बादशाह और समाज सेवी और समाज के निचले पायदान के कितने लोगों को उन्होंने भविष्य बनाया, दरोगा बनाया, आईएएस बनाया और सिविल सर्विस में बहुत से लड़के जॉब कर रहे हैं। आज लगभग इस मेमोरियल हॉल में 10,000 लोगों ने उनका जाके राखी बांधा और एक प्रेरणा दी है। प्रेरणा ये उन्होंने ये भी दिया है कि एक 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 स्टोरी वो बता रहे थे कि एक मधुबनी का लड़का था और उसके फादर राज मिस्त्री का काम करते थे। और वो कहा था कि हमको ये आईटीएन बनना है और खड़गपुर में हमको एडमिशन चाहिए। तो वो पटना में जब आया था वो लड़का तो चारों तरफ घूमा। घूमने के बाद कहीं 1.5 लाख, कहीं 2 लाख, कहीं हर तरह का जो पैकेज होता है वो पैकेज पर सब लोगों ने अपना अपना पैकेज दिया। तो जैसे खान सर को पता चला तो उन्होंने पता लगाया और मधुबनी के लड़का को बुलाया और बुलाने के बाद उसकी तैयारी करवाई। और तैयारी कराने के बाद वो लड़के का एडमिशन खड़गपुर आईटी में हो गया। जब उसका एडमिशन होने लगा तो बोले कि सर हमारे पास तो हॉस्टल में रह के खाने का भी पैसा का व्यवस्था नहीं है। तो खैर वो चीज़ भी उन्होंने किसी माध्यम से उन्होंने करवा ही दिया होगा। ये एक प्रेरणा लेने की चीज़ है। इसी तरह से राजनीति में है। राजनीति में सिर्फ अपना लोग अपना स्वार्थ देखते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं और समाज को कहीं ना कहीं भ्रमित करते हैं और समाज को कहीं कहीं तोड़ने की कोशिश करते हैं। जोड़ने वाली राजनीति आज के डेट में नहीं है। और ये एक मैंने एक मिसाल दिया है, ये मैंने मिसाल दिया है कि इस तरह के भी लोग समाज में हैं। आज राजनीति भी जो है सिर्फ पैसा वाले का बोलबाला है, ग्लैमर की दुनिया बन गई है। हमको लगता है कि राजनीति भी एक फिल्म इंडस्ट्रीज़ की तरह लोग को बना दिया है और फिल्म इंडस्ट्रीज़ की तरह लोग देख रहे हैं। इसलिए कि इसमें जो इसके पास जो काम करने वाला आदमी है, जो संघर्ष करने वाला आदमी है, जो समाज के बीच में रहने वाला आदमी है, उसकी राजनीति में कोई कदर नहीं है। लेकिन जो जैसे फॉर्चूनर से बड़ी बड़ी गाड़ी से लोग आते हैं और प्राइवेट बॉडीगार्ड रख लेते हैं तो उसके आगे पीछे लोग घूमते हैं, जबकि उसकी समाज में कोई अहमियत नहीं है। लेकिन जो असली में जो समाजवाद आदमी है, जो समाज के बीच में रहता है, समाज की पीड़ा को समझता है, ब्लॉक में जाता है, एम्स में भर्ती कराना है, आईजीएमएस में भर्ती कराना है, पीएमसीएच में भर्ती कराना है, तो ऐसे लोगों को की राजनीति जो है लुप्त हो जाती है। और कहीं ना कहीं ये इसके भी जिम्मेदार शीर्ष जो बड़े नेता जो अपने आप को बनते हैं वो लोग हैं। अपने तो एमएलसी बन गए, एमएलए बन गए, एमपी बन गए, मंत्री बन गए, सारा सुख सुविधा मिल गया, सिलेंडर मिल गया, लेबर मिल गया, स्टाफ मिल गया, बिल्डिंग मिल गया, मकान मिल गया। और प्लस पटना में जो रोड है ना, जितना भी देख रहे हैं, आज थोड़ी सी बारिश में सारा रोड ख़त्म हो गया है। कैसा आपका है ना टेंडर होता है, कैसे ठेकेदारी होती है, ये जब तक ये कमीशन का खेल चलता रहेगा। कोई कोई तो ऐसा एमएलसी है जो 30% लेता है, 40% लेता है। तो इस तरह से जो लोग पैसा इतना इतना ले करके तो क्या ढलाई होगी, क्या होगा। रोड बना है 3 महीना पहले, अब इस बार बारिश हुआ तो सीमेंट कहाँ है कुछ पता नहीं, गड्ढा गड्ढा नज़र आ रहा है। तो ये किस तरह का है, क्या सोच है, ये मानसिकता है। यही मानसिकता आज के नेताओं को ले डूब रही है और पब्लिक का जो रुझान है कहीं ना कहीं इनके तरफ से ख़त्म हो रहा है। और पब्लिक भी समझ गई है कि ये लोग समाजवाद के नाम पर और ये लोग ये जातिवाद और धर्म के नाम पर सारे लोग जो है एक दूसरे को बरगला रहे हैं और सिर्फ अपना देखते हैं। अभी देखिएगा इलेक्शन का टाइम है, टिकट का टाइम है,
मेरा बेटा को टिकट मिल जाए, मेरी बेटी को मिल जाए, मेरे रिश्तेदार को मिल जाए, सारे लोग अपना अपना पैरवी में लगे हुए और कामयाबी भी मिल जाएगी। लेकिन धोखेबाज हम लोग हो जाएंगे, हम लोग सिर्फ उनको जाएंगे क्षेत्र में, जिताएंगे, सब कुछ करेंगे, जब समय आएगा तो कुछ करने के लिए कोई तैयार नहीं रहेगा। आज ये हालात है कि लोगों ने जो पहले का दौर था कि अगर कोई नेता एक जगह कोई हॉस्पिटल में फ़ोन कर देता था तो किसी की औकात नहीं थी कि उसका भर्ती नहीं होता। लेकिन आज के नेता अगर फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं करते हैं, उनको जाके बोलिएगा कि हमको एम्स में किसी को भर्ती कराना है तो हाथ जोड़ लेते हैं, बोले हमसे नहीं होगा वहाँ पर और हमारी बात सुनेगी नहीं। तो आप किस तरह के नेता है जो आपकी बात नहीं सुनेंगे? पहले क्यों सुनी जाती थी बात, अब क्यों नहीं आपकी बात सुनी जा रही है? इसलिए जिस तरह से देश की राजनीति, यह किसी एक पार्टी पर मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ये सारे पार्टी का वही हाल है। ये सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके खोल दिया है और आप आइए और इसमें अपनी भागीदारी को रखिए और ऐसे भागीदारी को रख करके आप मेरे साथ जुड़ करके रहिए। ये सारी चीज़ है ना, चाहे वो सेंट्रल की राजनीति हो, चाहे किसी राज्य की राजनीति हो, इसमें कहीं ना कहीं जो अच्छा वर्कर है, जो मजबूत वर्कर है, कहीं ना कहीं वो उसके साथ शोषण हो रहा है और वो शोषण का शिकार हो रहा है। तो ये सब चीज़ सीखने की चीज़ है। तो लास्ट में ये खान सर जैसे लोग अब आ रहे हैं समाजवाद में और समाजवाद में आकर के अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको भी लोग हमें उल्टा एंगल देंगे, लेकिन एंगल देने की बात नहीं है, इससे प्रेरणा लेने की बात है, सीखने की बात है और सीखना चाहिए। ये आज जिस तरह का इन्होंने किस मेमोरियल हॉल में जिस तरह से रक्षाबंधन की जो बधाई दिया है लोगों को, एक पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज दिया है इन्होंने। मैसेज ये दिया है कि आप बड़ी बड़ी बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, स्रोत की बात करते हैं और इस तरह का भी है ना, लोग ऐसे लोग हैं जिनकी सोच कहाँ कितनी ऊपर जा रही है और ऐसे भी लोग हैं जो गरीब बच्चे को पढ़ा करके IITN बना रहे हैं और उसकी मदद कर रहे हैं। ऐसे हमारे कितने लड़के बिछड़ गए, रोड पर धूल फाक लिया, बूढ़े हो गए, ख़त्म हो गए, लेकिन आज भी इंसानियत ज़िंदा है। इसी तरह के लोग की ज़रूरत है। अगर इस तरह के लोग आज भी ज़िंदा रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि उसमें जाति और धर्म से उठ करके समाजवाद के नाम, समाजवाद जहाँ ज़िंदा रहेगा तो बहुत से लड़के हमारे जो है इंजीनियर, डॉक्टर और आपको सिविल सर्विस में IAS सब बन जाएंगे। लेकिन सोच बदलनी होगी। आज की राजनीति सिर्फ पैसे की राजनीति है। अगर आप पैसे वाले हैं तो पूछेगा सबसे पहले कि आपको अधिकारी बनाएंगे, आपके पास 4 व्हीलर है? अरे 4 व्हीलर से क्या मतलब है? 4 व्हीलर नहीं है तो 1000 करोड़ का तो ट्रेन है, हम उससे जा कर के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, भाड़े के गाड़ी से जा। आप हमें तो चांस दीजिए, हमें तो मौका दीजिए। ज़रूरी है कि हम 4 व्हीलर से जाएंगे तभी हम राजनीति कर पाएंगे? यही सब सोच है। कहीं ना कहीं पब्लिक में भी इस चीज़ का गिराव कम हो रहा है, लोगों में रुचि कम हो रही है, राजनीति रुझान कम हो रहा है और आए दिन की जो घटना देखी जा रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों में आहत है। अब लोग कंफ्यूज हो गए हैं, करें तो क्या? जिस तरह की राजनीति हो रही है, आर पार की लड़ाई राजनीति हो रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं लोग परेशान हो गए हैं। इसलिए मैं आज रक्षाबंधन के दिन एक अच्छा मिसाल आपको दिया है, ज़रूर आपको पसंद आएगा और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी संघर्ष को जारी रखिए। आपकी संघर्ष जो है वो कभी धूमिल नहीं होगी, देर है अंधेर नहीं है और वक्त आपका आएगा और आएगा तो ज़रूर आप इकबाल अहमद को याद कीजिएगा। ये बंदे में दम था, ये बोलता था, ये कहता था, ये इसलिए कहता था, ये इस चीज़ को बारीकी से समझता है। तो अगर हम न आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ जाएंगे, उससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। इसलिए आप तमाम लोगों को फिर एक पुनः रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने समाज का ख्याल रखें और समाजवाद आपके अंदर में है उसको भी ज़िंदा रखें। मेरे साथ वो एक शख्स जो देख रहे हैं आपको बेतिया से सादिक खान, कभी कभी मैं सवाल करता हूं तो सादिक खान को भी थोड़ा सा इनको ये लगता है, लेकिन मेरा सवाल जायज़ रहता है। आपको थोड़ा बहुत लगता होगा लेकिन मैं नज़दीक से देखता हूं क्योंकि आप हमसे 250 किलोमीटर दूर हैं, इसलिए आपको चीज़ नज़र नहीं आती है, मुझे नज़र आती है तो मैं अपनी बात रखता हूं और रखने का इसका असर भी होता है और असर होता है तो मुझे खुशी होती है।
इसलिए मैं आपको भी देख रहे हैं तो दिल से शुक्रिया। देखते रहिए इकबाल की आवाज़ पटना लाइव। अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी दीजिएगा। आपकी कमेंट्स हमको मजबूती देता है और यही एक समाजवादी विचारधारा है जो समाज के लोग इस तरह की आवाज़ उठाते उनके साथ भी आप खड़े रहें।